सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में जो है हम लोग कहाँ तक देखे थे, एग्जाम्पल्स तक क्लियर कर लिए थे 8.1 से पहले का। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखते हैं चैप्टर को, एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 को। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 में जो है पहला क्वेश्चन क्या है उसको पहले हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए क्या पूछा है। ट्रायंगल एबीसी में, तो ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो पहले जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे हम लोग कर लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो पहले ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं जिसमें कोण बी समकोण रहना चाहिए। बी समकोण रहा, ट्रायंगल एबीसी बना लिए। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी ये है, तो ये आप लोग को 24 सेंटीमीटर हो गया। और क्या कर रहा है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी ये हो गया। उसके बाद कर रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना हम लोग को, एक नंबर में साइन सी और साइन ए और कॉस ए का, साइन ए और कॉस ए का। सेकेंड में हमको क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, इतना निकालना है। ठीक है, प्रश्न से हमको ये दिया गया था। प्रश्न से क्या क्या दिया गया था पहले लिखेंगे। प्रश्न से क्या दिया है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिया गया है। एबीसी में क्या दिया, एंगल बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। प्रश्न से इतना कुछ दिया गया है। अब देखिए, इतना के बाद हम लोग को निकालना है साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो हम लोग को ए बी और बी सी भुजा दिया गया है। ठीक है, तो ए सी भुजा निकाल लेते हैं, डेट मीन्स एच निकल जाएगा, तब आगे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ए सी भुजा निकालते हैं। तो ए सी भुजा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए सी एच है, तो ए सी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी क्या दिया गया आप लोग का, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बी सी क्या दिया है, 7 का स्क्वायर नहीं दिया है। यस सर। 24 का स्क्वायर 576 होता है। 7 का स्क्वायर 49 हुआ, नहीं हुआ। यस सर। टोटल कितना हो गया, 625 हुआ। यस सर। 625 इक्वल टू क्या होता है, 25। तो ये आप लोग को 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ए सी बराबर हम लोग को क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को फर्स्ट में निकालना है साइन ए। ठीक है, साइन बराबर क्या होता था, साइन ए बराबर, पहले साइन का जो है हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पी बाय एच। तो साइन ए के लिए पी बाय एच क्या होगा, साइन ए के लिए पी बाय एच क्या होगा, साइन ए के लिए पी क्या होगा, साइन ए के लिए पी क्या होगा। देखिए, जब कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं तो वो जिस एंगल को फोकस कर रहा है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होता है, उसका जो है प्रिपेंडिकुलर होता है
पी होता है, लंब होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या इंडिकेट कर निकालना क्या है, साइन ए। यहाँ किस एंगल को फोकस कर रहा है, एंगल ए को नहीं कर रहा है। तो एंगल ए के लिए, एंगल ए को जब फोकस कर रहा है तो एंगल ए के लिए पी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। ये होगा। यस सर। तो जब भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा, ठीक है, तो जिस भी एंगल को वो फोकस करेगा निकालने के लिए, उसके सामने वाली भुजा क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, ठीक है। अब देखिए तो साइन ए के लिए पी क्या होगा हम लोग का, BC। बीसी। और एच क्या होगा, एच तो यही होगा, एसी। AC। तो बीसी बाय एसी क्या हो गया, बीसी हम लोग का निकाले थे 7 सेंटीमीटर और एसी क्या निकाले थे, एसी निकाले हैं 25। तो 7 बाय 25 सेंटीमीटर हो गया। यस सर। अब देखिए फिर कॉस ए है, ठीक है। कॉस ए बराबर क्या होता था, बी बाय एच। यस सर। तो कॉस ए के लिए बी क्या होगा, आप लोग को पता है जब किसी भी एंगल को फोकस कर रहा है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर हो रहा है। तो कॉस ए के लिए बी क्या होगा, तो कॉस ए के लिए जो है ये पी हो जाएगा, सामने वाली भुजा पी होगा, लेकिन इसके लिए बी क्या होगा, ए बी होगा। ये तो एच हाइपोटेनस हो गया, तो ए बी होगा। तो बी ए बी हुआ, तो बी के सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर। एच के सीधा क्या लिखेंगे, एसी। एसी क्या है, 25 सेंटीमीटर। 24 बाय 25 हो गया। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट है साइन सी और कॉस सी, ठीक है। नेक्स्ट साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये एंगल को फोकस कर रहा है, नहीं कर रहा है। यस सर। तो साइन सी के लिए पी क्या बनेगा, ये बनेगा सामने वाली भुजा यस सर। ए बी। तो साइन सी बराबर पहले पी बाय एच लिखते थे, हाँ। तो साइन सी के लिए पी ए बी हुआ, हाँ। और एच क्या हो जाएगा, AC। एच ए सी। तो ए बी बाय ए सी, ए बी हम लोग को पता है 24, ए सी 25, 24 बाय 25 हो गया, ठीक है। साइन सी निकल गया। अब आता है कॉस सी का बाद, कॉस सी। कॉस बराबर B बाय H। बी बाय एच। देखिए कॉस सी के लिए बी क्या होगा, ये कॉस सी है, सामने वाली भुजा क्या होगा, पी, और उसके लिए बी क्या होगा, बीसी। BC। तो कॉस सी के लिए बीसी बी हो गया। एच क्या होगा, AC। बीसी बाय एसी। बीसी हम लोग को क्या दिया गया, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, और एसी 25 सेंटीमीटर। 7 बाय 25 सेंटीमीटर हो गया। यस सर। तो यहाँ तक ये फर्स्ट सवाल आप लोग का क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को इसको जो है ऐसे करके यहाँ से लिखते जाना है डायरेक्ट, बोर्ड में नीचे जगह नहीं था इसलिए साइड में लिखे, आप लोग डायरेक्ट नीचे लिखते जाइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर आपको क्वेश्चन बोल रहा है आकृति 8.13 में। तो देखिए आकृति 8.13 क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए आकृति पहले बना लीजिए, पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बोल रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। पी क्यू आर, ठीक है, बना लिए। उसके बाद इसमें जो है पी क्यू भुजा दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है पी आर भुजा जो है 13 सेंटीमीटर दिया है। इतना कुछ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है। हम लोग को निकालना है tan p माइनस cot r बराबर वाट। क्या निकालना है, tan p माइनस cot r बराबर वाट, ठीक है। तो अब देखिए आकृति से हम लोग को ये दिया गया है, तो हम लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है, बनाने से पहले। तो आकृति से हम लोग को क्या क्या दिया है, आकृति से दिया गया है
ट्रायंगल क्या दिया है, समकोण त्रिभुज PQR में PQ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर, इतना कुछ दिया गया है। Yes, sir. लिखिएगा बाद में, पहले यहां समझिए, उसके बाद लिखने का टाइम देते हैं, लिखिएगा, ठीक है। पहले समझिए, तो इतना कुछ दिया गया है, हम लोग को निकालना क्या है, tan P माइनस cot R बराबर वाट। तो देखिए हम लोग को दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा पहले हम लोग निकाल लेते हैं QR, ठीक है। तो पहले हम लोग को QR निकालना है। QR बराबर क्या लिख सकते हैं, H बराबर P। QR के लिए H क्या होगा, PR होगा, तो PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। PR हम लोग को भुजा दिया गया है, PR हम लोग को भुजा दिया गया है 13, यस सर। और PQ 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर यस। अंडर रूट 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 और 12 का स्क्वायर 144 का रूट अंडर। अब देखिए 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 25, 2, अब रूट अंडर 25 को 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यस सर। तो QR बराबर हम लोग का 5 सेंटीमीटर आ गया। यस सर। ये कितना आ गया 5। अब निकालना क्या था, tan P माइनस cot R, ठीक है। तो tan P माइनस cot R, देखिए tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P/B लिख सकते हैं। यस सर। cot को क्या लिख सकते हैं, B/P लिख सकते हैं, B/P। ठीक। अब देखिए tan P के लिए P क्या होगा, tan P के लिए P, tan P के लिए P सामने वाले भुजा होगा, मतलब QR होगा। यस सर। और tan P के लिए B क्या होगा, PQ होगा। समझ में आ रहा। अब देखो cot R के लिए B क्या होगा, cot R, ये cot R का रहा, तो cot R के लिए B क्या होगा, सामने वाली भुजा इसका ये P हो जाएगा, तो B क्या होगा QR होगा, QR। और इसके लिए P क्या होगा, cot R के लिए PQ, ठीक है। QR हम लोग को क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर। PQ 12 सेंटीमीटर। 12, QR फिर 5 और PQ 12। अब देखिए ये 12 0/12 आ गया, तो tan P बराबर हम लोग को क्या आता है, 0/any नंबर क्या होता है जी 0, तो यहां इसका वैल्यू 0 आ रहा, ठीक है। तो tan P माइनस cot R इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। चलते हम लोग थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन है आपको, यदि sin A बराबर 3/4, तो लिखिए प्रश्न से दिया किया गया है, कितना नंबर क्वेश्चन है 3, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोलता गया है उसको लिखते जाते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, sin A बराबर 3/4, sin A इक्वल टू 3/4 ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए cos A और tan A का, ठीक है। cos A और हम लोग को tan A निकालना है,
प्रश्न से ये दिया गया है। तो देखिए साइन ए दिया है तो साइन ए बराबर पी बाय एच लिख सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए इस क्वेश्चन में जो है कॉस ए और टेन ए मतलब सबके लिए जो है एंगल एक ही है। तो साइन ए यहां दिया है और कॉस ए और टेन ए बोल रहा है, तो दोनों का सबका एंगल सेम आ रहा है। तो हम लोग फिगर नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ था, पी बाय एच इसको लिखे। ठीक है, तो पी एच हम लोग को पता है, बी निकाल लेते हैं। तो बी बराबर आप लोग को क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर। तो एच क्या दिया है 4 का स्क्वायर, पी क्या दिया है 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, पहले बता चुके हैं, 4 चौके 16, 3 तिया 9। इसको √7 लिख सकते हैं। √7 हुआ। ये हम लोग को क्या आ गया, √7 बी आ गया। यस सर, बी बराबर √7 निकालना क्या था, कॉस ए और टेन ए। तो पहले हम लोग कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए को क्या लिखते हैं, बी बाय एच। तो बी क्या दिया है, √7 दिया है। एच क्या है 4 और उसके बाद क्या था टेन ए। 10 के लिए क्या लिख सकते हैं, पी बाय बी। सारा का सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपल सा है। 10 के लिए पी क्या होगा, वही तो एंगल तो सबका सेम है। तो पी क्या है, पी क्या है 3 और बी क्या है √7। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया, इसको लिखिए आप लोग। तो फिर चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, यदि 15 cot a बराबर 8। तो प्रश्न से क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8। ठीक है, प्रश्न से हम लोग को दिया क्या है 15 cot a बराबर 8। ठीक है, ये हम लोग को दिया गया है और कुछ दिया गया है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए सेक ए। तो देखिए एंगल सबका सेम आ रहा है, तो इसके लिए फिगर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, जब एंगल सेम हो तो उसके लिए फिगर बनाने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 15 cot a बराबर 8 है, तो इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं। इधर क्या हो रहा है, 15 के साथ cot मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहले उतारिए, पहले यहां देखिए उसके बाद उतारिए। 15 cot a बराबर 8 है, तो 15 के साथ क्या हो रहा है, cot का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो cot a बराबर यदि निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या होगा, भागा हो जाएगा उधर, तो 8/15 हो जाएगा। ठीक है, तो cot को हम लोग क्या लिखते थे, b/p लिखते थे। तो ये आप लोग को b/p हो गया। देखिए b/p हम लोग को पता है, अब हम लोग को h निकालना है। ठीक है, h निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, p² प्लस b² का अंडर रूट था। यस सर। ठीक है, तो p क्या दिया है 15 का स्क्वायर हो जाएगा और b क्या दिया है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। तो ये 225 हो गया। यस सर। ये क्या हो गया 225। ये 64 हो गया। अब देखिए 225 और 64 289 हो गया, यस सर। नहीं होगा। यस सर। तो 289 17 लिख सकते हैं। यस 17 आ गया। अब देखिए 17 आ गया, निकालने क्या क्या भूल रहे हैं हम लोग को, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए पहले हम लोग निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर p बाय एच। यस सर। p क्या दिया है 15, यस सर। h हम लोग निकाले 17 और क्या निकालना था, साइन ए और सेक ए। h/b। सेक ए,
सेक ए क्या होता है? एच बाई बी। एच बाय बी। बी। एच हम लोग का 17 और बी 8, 17/8 हो गया। यस। तो 4th नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्लियर? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर इसको आप लोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर देखिए दिया है, सॉरी 5 नंबर, 4th तक क्लियर हुआ। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोल रहा है। आप लोग को जो है एग्जाम्पल में जो है प्रश्न को पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो यहाँ भी देख लेते हैं, यदि समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है प्रश्न से? सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ये दिया है, तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? एच बाई बी। एच बाई बी। इसको एच बाई बी लिखे तो एच बाई बी हम लोग को पता है, एच बाई बी पता चल गया है। तो हम लोग को पी निकालना है, ठीक है। तो पहले पी निकाल लेते हैं। पी बराबर √(h² माइनस b² होगा। यस सर। एच क्या दिया है? 13 का स्क्वायर, बी 12 का स्क्वायर, 169, यस 144 माइनस करके क्या बचा? 25। ठीक है, 25 है, इसको 5 लिखेंगे तो P इक्वल टू 5 आ गया। यस सर। ठीक है, P इक्वल टू 5 आया और निकालना क्या है हम लोग का? और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। मतलब एक अनुपात निकाल चुके हैं सेक थीटा का, सेक थीटा का पता है, ठीक है। और हम लोग को और भी 5 जो बचा है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़े थे, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को फिर से निकालते हैं। तो साइन ए से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ इधर लिख देते हैं आप लोग, लेकिन सीधा लिखिएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था? P/h, ठीक है। यस सर। कॉस थीटा इक्वल टू क्या था? B/h। टेन थीटा इक्वल टू क्या था? P/b। कॉट थीटा इक्वल टू क्या था? कॉट बराबर B/p। सेक थीटा हम लोग को दिया है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या था? h/p। h/p, ठीक है। और क्या बचा? 3 2 5 1 6, ठीक है। अब देखिए इसको, अब क्या है? साइन थीटा p क्या दिया गया हम लोग को? 5 निकाले हैं। h क्या दिया है? 13 दिया है। यस सर। 5/13 हो गया। कॉस थीटा के लिए b क्या दिया था? 12, h 13। यस सर। टेन थीटा के लिए p क्या था? 5 और b 12। यस सर। कॉट थीटा के लिए b 12, p यही है 5। कोसेक थीटा h क्या दिया? 13 और p 5। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। सिंपल सा था, एग्जाम्पल में पढ़ चुके थे आप लोग, को खुद से भी बन जाता, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए वैसे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। तो दिया गया है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी। तो दिखाएं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, मतलब प्रूफ करना है एंगल ए के इक्वल एंगल बी है, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना हम लोग को? क्या सिद्ध करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो पहले हम लोग त्रिभुज का रचना करते हैं।
पहले त्रिभुज बनाते हैं। पहले तो दिया गया एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, मतलब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो ए बी न्यून कोण है तो डेट मीन्स सी क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो हम लोग को समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले, ठीक है, जिसमें बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो ये जो है न्यून कोण हो जाएगा, ये दोनों न्यून कोण हो गया, तो सी क्या हो जाएगा हम लोग का, समकोण। समकोण हो जाएगा। हम लोग को यही प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, ये जो है इसी को सिद्ध करना है, एंगल ए के इक्वल एंगल बी होता है। तो कैसे, ठीक है, तो कैसे, और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, cos A इक्वल टू cos B, ठीक है, दिया क्या गया है, cos A इक्वल टू cos B, यहां तक दिया गया है। देखिए cos A इक्वल टू cos B दिया गया, ठीक है, तो देखिए cos A को क्या लिख सकते हैं, cos के लिए b/h लिखते थे। यस सर। सारा का यही फार्मूला पे सारा का सारा यही इस चैप्टर को 8.1 को जो है तोड़ के रख देंगे। cos A को b/h लिखते थे, cos B को भी b/h लिखेंगे। यस सर। तो cos A के लिए b/h क्या होगा, cos A है ये, ठीक है, इसके लिए b क्या होगा, सामने वाली क्या होगा, प्रीपेंडिकुलर cos A के लिए, लेकिन जो है b क्या होगा, AC। यस सर। AC भुजा, h क्या होगा, AB हो जाएगा। cos B के लिए b क्या होगा, cos B हम लोग का ये है, तो इसका सामने वाली भुजा क्या होगा, p हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग को p नहीं, हम लोग को b पता करना है, तो b क्या हो जाएगा, BC, और h क्या हो जाएगा, AB। देखिए इसका AB इसका AB खत्म नहीं होगा। यस सर। तो क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू BC आ जाएगा हम लोग का। यस सर। तो देखिए AC और BC भुजा हम लोग का क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो डेट मीन्स AC भुजा और BC भुजा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर हो जाता है, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है, तो उसके जो सामने वाली उसके जो सामने वाली भुजा में जो कोण बनता है, मतलब इसके समान भुजा के सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो समान भुजा का सम्मुख कोण से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो जब भुजा बराबर हो गया, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कैसे आया, यहां हम लोग लिख देंगे, समान भुजा का सम्मुख कोण से, समान भुजा का सम्मुख कोण से। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम रहा तो बताइए, क्लियर है ना? यस सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर, 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर में दिया है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, प्रश्न से क्या दिया गया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। ये दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद कुछ नहीं दिया गया है। निकालना हमको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो पहला में हम लोग को निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस
कॉस थीटा। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, देखिए यहां पहले ध्यान दीजिए। ठीक है, ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको एक को आप ए मानिए, साइन थीटा को बी मानिए। तो देखिए यहां ए प्लस बी हो रहा है, इसको भी ए मानिए और इसको बी मानिए। तो मतलब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी पे इसको बैठा देना है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब इसको कीजिएगा तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। यस सर। नीचे भी सेम वही कंडीशन है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ठीक सेम नीचे वही कर देंगे। यहां तक क्लियर? यस सर। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते थे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखते थे। यस सर। ये इसका फॉर्मूला होता था। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखते थे। ठीक है, क्लियर? अब देखिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस बाय साइन को क्या लिखते थे? मानिए इसका स्क्वायर स्क्वायर खत्म तो कॉट आ जाएगा। तो कॉस बाय साइन हम लोग को क्या होता था? कॉस बाय साइन कॉट होता था। यस सर। साइन बाय कॉस टेन होता था। ठीक है, तो कॉस बाय साइन हम लोग को कॉट होता था, तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा 7/8 दिया है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर। यस सर। इधर दिख रहा है कि उधर लिख दे? कॉट स्क्वायर थीटा यहां तक आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो यहां हम लोग लिख देते हैं इस साइड, लेकिन आप लोग नीचे लिखते जाइएगा। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या था? 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा था हम लोग को निकला, तो कॉट 7/8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। तो 7 7 49 88 64। ये हो गया आप लोग का। यस सर। सेकेंड क्या निकालना था हम लोग को? सेकेंड निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ये तो निकल गया, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं निकल गया। यस सर। 1 प्लस साइन थीटा, इसका वैल्यू ये आ गया, नहीं आ गया? यस सर। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी ये आपका हो गया, क्या आ गया 49/64। और सेकेंड में निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये आ गया, मतलब 1 और 2 का वैल्यू वही आ गया। जब ये बराबर कॉट स्क्वायर थीटा तो वैल्यू ये हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू सीधी फिर आप लोग का यहाँ निकल गया, तो इसको यहाँ बैठा दिए। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर दिया गया है। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर a 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है या नहीं, इसको प्रूफ करना। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है? 8वां नंबर क्वेश्चन था, सिद्ध करना है। ठीक है, हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू क्या दिया गया?
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, तो प्रश्न से और क्या दिया गया है, कॉट थीटा 3 कॉट ए बराबर 4। ठीक है, और क्या दिया है प्रश्न से, और क्या दिया गया है, 3 कॉट ए बराबर 4 ये दिया गया है। तो यहां देखिए कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3। 4/3, ये आप लोग का क्या हो गया, गुणा से भाग में। कॉट बी बाई पी, यस सर। एच निकाल सकते हैं हम लोग, यस सर। बी बाई पी पता है, एच निकाल लेंगे। एच निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या दिया गया, 3 का स्क्वायर, बी 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, नो सर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यस सर। 9 प्लस 16 25, 5 आ गया। यस सर। तो हम लोग का h इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब ठीक उसके नीचे आप लोग लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में नीचे आप लोग को दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसके नीचे आप लोग ठीक लिखिएगा। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस 10a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो पहले देखिए ये एलएचएस में दिया है और ये क्या दिया आरएचएस। तो एलएचएस इक्वल टू यदि आरएचएस हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा, यदि नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर? तो पहले एलएचएस को ले लेते हैं। एलएचएस में हम लोग का क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखिए हम लोग फिगर क्यों नहीं बनाए, बताइए फिगर क्यों नहीं बनाए, समान एंगल समान। क्योंकि एंगल समान है, इसलिए हम लोग को जो है कंफ्यूजन नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं, इसलिए हम लोग फिगर नहीं बनाए। ठीक है, यस सर। तो जहां भी एंगल समान होगा वहां हम लोग को फिगर बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब एलएचएस लिखे तो 1 के जगह 1 लिखे, 10 को क्या लिखते थे हम लोग, पी बाई बी लिखते थे। यस सर। तो इसको पी बाई बी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए 1 प्लस 10 को फिर पी बाई लिख सकते हैं, यस सर। पी बाई बी का स्क्वायर हो गया। यस सर। हो ना गया। अब देखिए 1 माइनस पी निकाले हैं, पी हम लोग का 3 दिया है, बी क्या दिया गया 4, 3/4 का स्क्वायर हो गया। यस सर। यहाँ देखिए 1 माइनस बी क्या, पी क्या दिया है फिर 3, 1 प्लस होगा सर। प्लस दिया गया, सॉरी। हाँ, तो देखिए अब पी बाई बी बचता है, पी क्या दिया है 3, यस सर। 4, बी 4, 3/4 का स्क्वायर हो गया। यस। तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 9/16। यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो सर। दिख रहा है नीचे आप लोग को, यस सर। नीचे दिख रहा है ना। अब जो उतना डालिए। ठीक है, देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका जब एलसीएम लीजिएगा 16 तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। यस सर। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 16 प्लस 9 हो जाएगा। यहां तक दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस 9 7, यस। तो 7/16 हो जाएगा। यस सर। 16 प्लस 9 25, 25/16 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/16 इंटू 16/25 लिख सकते हैं। ये खत्म, तो मतलब 7/25 आ गया। यस सर। तो देखिए हम लोग को एलएचएस क्या आ गया, एलएचएस हम लोग को क्या आ गया 7/25। ठीक है, यहां से उसके बाद आप लोग नीचे लिखेगा, हम लोग यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है,
RHS यहाँ लिख देते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ से यहाँ लिखेगा, फिर यहाँ से यहाँ सेम नीचे जाना है, ऐसे नहीं लिख देना है साइड में, ठीक है। RHS अब देखिए, RHS आप लोग को दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए cos को क्या लिख सकते हैं, b/h। तो ये b/h का होल स्क्वायर, b/h का स्क्वायर। यस सर। साइन को क्या लिख सकते हैं, p/h का स्क्वायर। यस तो सर। b/h, b क्या है हम लोग का 4, h क्या है h है 5। 5, स्क्वायर हो गया। p क्या दिया है 3, 3। h क्या दिया है 5। 5, 3/5 का स्क्वायर। यस सर। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर। यस सर। अब देखिए इसका जब एलसीएम लीजिएगा 25, 16 माइनस 9 हो जाएगा, यस सर। 7/25 हो गया। यस सर। डेट मीन्स हम लोग को क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। यस सर। प्रूव हो गया। क्लियर, एनी डाउट? नो सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ इसको आप लोग लिख लीजिए पहले। 8 तक क्लियर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है। B समकोण है, और सॉरी B समकोण है, तो ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC में B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3, तो प्रश्न से क्या दिया है, सर ये ऊपर प्रश्न से दिया गया है, कितना नंबर क्वेश्चन था, 9th। प्रश्न से दिया गया है समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया है, tan A इक्वल टू क्या दिया है, 1/, tan A इक्वल टू 1/√3, 1/√3। तो देखिए 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, P/B लिख सकते हैं tan A को। यस सर। ठीक है, तो tan A के लिए P क्या होगा, tan A, तो A के लिए P क्या होगा, CB होगा। यस सर। tan A के लिए B क्या होगा, AB होगा। तो देखिए CB और AB हम लोग को पता है, CB और AB पता है, AC भुजा हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो AC के लिए मतलब AC मतलब H, तो H स्क्वायर क्या होता था, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर H इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P क्या है, CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक। डॉट, नो डॉट। देखिए CB का 1 का स्क्वायर, AB क्या आ गया, √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3। तो 1 + 3 √4, इसको 2 लिख सकते हैं। यस सर। तो AC बराबर 2 हो गया। और हम लोग को क्या करना था, निकालना क्या था, साइन A और cos sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। तो पहले में हम लोग को क्या निकालना है, पहले में निकालना है साइन A इंटू cos C, साइन A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू साइन C प्लस cos A इंटू साइन C, ठीक है। ये हम लोग को निकालना है। तो देख लीजिए साइन A के को क्या लिख सकते हैं, P/H, ठीक है। Yes. तो साइन A के लिए P क्या होगा, साइन A के लिए P होगा BC। साइन A के लिए P BC BC या CB
यस सर। ठीक है। एच क्या होगा? एच होगा सी। ए सी, एच ए निकाले हैं, यस सर। सी बी बाय ए सी इंटू कॉस सी के लिए, कॉस सी के लिए पी क्या होगा? बी ए। कॉस सी के लिए पी ए बी, यस सर। और बी बाय एच, एच क्या होगा? ए सी। ए सी। कॉस ए के लिए जो है बी क्या होगा? कॉस ए के लिए बी। कॉस ए के लिए बी, बी सी। ये तो पी हो जाएगा ना, ए बी हो जाएगा ना। ए बी। एच क्या होगा? ए सी। ए सी। साइन सी के लिए पी, साइन सी के लिए पी क्या होगा? ए बी। भुजा बी ए बी, और साइन सी के लिए पी बाय एच, तो एच क्या होगा? ए सी। ए सी। यहां तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो देखिए सी बी कॉस सी के लिए, कॉस सी के लिए बी बाय एच, तो कॉस सी के लिए बी क्या हो गया? सी बी हो गया ना, ये कॉस सी के लिए ये सी बी हो जाएगा ना, ठीक है। नहीं होगा, कॉस सी के लिए बी, पी थोड़ी ना, कॉस सी के लिए बी, तो बी क्या होगा? सी बी होगा ना। तो देखिए यहां देखिए सी बी हो रहा है, सी बी इंटू सी बी हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं सी बी का स्क्वायर। यस सर। ए सी इंटू ए सी हो रहा है, यस सर। इसको ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। प्लस देखिए ए बी इंटू ए बी हो रहा है, यस सर। ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ। ए सी इंटू ए सी हो रहा है, यस ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। गर्मी भी है, एसी लगा लीजिए आप लोग। अब देखिए सी बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर आया, ठीक है। सी बी स्क्वायर मतलब सी बी की जगह सी बी लिखिए 1 का स्क्वायर, ए सी की जगह ए सी लिखिए, ठीक है। ए सी का स्क्वायर क्या था? ए सी 2 का स्क्वायर। यहां ए बी क्या है? √3 का स्क्वायर। ए सी क्या है? 2 का स्क्वायर हो गया। यस सर। कोई डाउट? नो सर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 का 4, या 4 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। सॉरी, ये तो 1 इन रहेगा, 1 + 3, 4/4 आया तो 1। तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू आ गया 1। तो यहां तक क्लियर। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है। नेक्स्ट पूछा आपको कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो इस साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। इस साइड हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन आप लोग जो है नीचे लिखेगा, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा था, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस, सॉरी माइनस पूछा है, साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। ये हम लोग को पूछा है। तो कॉस ए के लिए जो है जिस तरह इधर कैसे हम उसी तरह कर देंगे। कॉस ए के लिए बी क्या था? कॉस ए का वैल्यू यहां लिखे हैं, देख लीजिए, डायरेक्ट लिखे हैं ए बी बाय ए सी। कोई दिक्कत आएगा हम लोग को? नहीं आएगा। तो कॉस ए के लिए हम लोग क्या लिखे हैं? ए बी बाय ए सी, या ए बी बाय, कॉस ए के लिए ए बी बाय ए सी लिखे हैं, तो यहीं से लिख सकते हैं इसको ए बी बाय ए सी। कोई दिक्कत? नो सर। देखिए कॉस सी को क्या लिखे थे? सी। कॉस सी को सी बी बाय ए सी, उतना निकालना नहीं पड़ेगा हम लोग को। साइन ए को क्या लिखे थे? सी बी बाय ए सी, नहीं लिखे थे। यस सर। साइन सी को क्या लिखे हैं? ए बी बाय ए सी। ए सी। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए ए बी इंटू सी बी, कॉस ए इंटू कॉस सी आ रहा था, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए को ए बी बाय ए सी, कॉस सी को सी बी बाय ए सी, ठीक है। अब देखिए ए बी इंटू सी बी हो रहा है और नीचे ए सी इंटू ए सी। तो देखिए ए बी इंटू सी बी और नीचे ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। माइनस सी बी इंटू ए बी, नीचे ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा? यस सर। यहां तक क्लियर।
अब देखिए इसको अब क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू सी बी के जगह आप लोग जो है इसका ए बी का मान बैठा दीजिए। ए बी क्या दिया है, ए बी √3, सी बी क्या दिया है 1 AC स्क्वायर, मतलब AC क्या दिया है √2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। सी बी क्या दिया है, सेम चीज भाई, सी बी 1 और ए बी √3 4 AC स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा, यस सर, √3/4 माइनस 1 इंटू √3 हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। यस सर, तो देखिए 4 लीजिएगा, LCM तो 4 होगा, इसको √3 माइनस √3 लिख सकते हैं। तो √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा 0, यस सर, 0/4 यस सर, हो गया। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 10वां नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर में क्या दिया है, ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल PQR में Q समकोण है, ट्रायंगल बनाए Q समकोण है, P ये हो जाएगा, R ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से हम लोग को क्या क्या दिया गया है, दस नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज PQR में क्या क्या दिया है, पहले PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 दिया गया है। ठीक है, और क्या, और दिया गया आपको PR प्लस QR इक्वल टू PR+QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हम लोग को दिया गया है। निकालना क्या है हम लोग को, तो देखिए निकालना क्या है, sin P cos P और tan P निकालना है। ठीक है, तो देखिए PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो PR को ऐसे लिख सकते हैं 25 माइनस QR। यस सर, कोई फर्क नो सर, नहीं। तो देखिए अब PR को ये लिखे, यहां देखिए PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नो सर। देखिए यहां तक लिख दिए। अब देखिए PR स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PR का वैल्यू 25 माइनस QR था, तो PR स्क्वायर को हम लोग 25 माइनस QR का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर को, PQ हम लोग को क्या दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, QR दिया है नहीं दिया है, तो इसको QR का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। देखिए यहां देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर जो B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, तो A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, नहीं होगा। यस सर, A स्क्वायर क्या था, A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A प्लस बी का होल सॉरी A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A स्क्वायर हो गया जोड़ B स्क्वायर, B क्या दिया है QR, तो QR का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2AB, तो माइनस 2AB, तो AB क्या दिया है 25 इंटू QR, तो उसमें 2 से गुना कीजिएगा 2AB हो जाएगा माइनस 2AB, तो 25 दूना 50 QR हो जाएगा माइनस 50 QR हो गया। यस सर, इधर देखिए 5 का स्क्वायर को 25 लिख सकते हैं, यस सर, इधर QR स्क्वायर हो गया, यस सर, नहीं हो गया। अब देखिए यहां हम लोग को देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं,
625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए यहाँ जो है हम लोग क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर को कटा सकते हैं, कटा सकते हैं। ये उस साइड है, ये उस साइड है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं, तो क्या होगा, कटा सकते हैं। तो हम लोग को क्या बच गया, 625 माइनस 50 क्यू आर नहीं हो गया बराबर 25। तो देखिए 50 क्यू आर बराबर फिर हम लोग को क्या हो जाएगा, 25 माइनस 625। इसको इसी साइड रहने दीजिए, माइनस 50 क्यू आर है तो 25 माइनस 625, ठीक है, माइनस 50 क्यू आर, 25 माइनस 625 क्या हो गया, माइनस 600। तो देखिए ये माइनस खत्म, तो क्यू आर इक्वल टू 600 बाय 50 हो गया। यस सर। 0 0 खत्म, 12। क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आया। यस सर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्यू आर का वैल्यू आ गया, पी क्यू का वैल्यू आ गया, और पी आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है। पी आर अभी तक पता नहीं चला है, तो पी आर पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो पी आर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नहीं देखिए पी आर का यहाँ सीधे दिया गया है 25 माइनस क्यू आर, नहीं दिया है। तो देखिए 25 हम लोग को यहाँ लिख दिया है, क्यू आर का वैल्यू निकाल दिया, वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। वहाँ रूट अंडर सब करना बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 13 सेंटीमीटर आ गया। मतलब अब तीनों भुजा हम लोग को निकल गया। अब निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी टेन पी, शायद देखिए 10 नंबर, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी हम लोग पहले निकालेंगे, साइन पी पी बाय एच। तो साइन पी के लिए पी क्या होगा, साइन पी के लिए पी क्या होगा, क्यू आर। साइन पी के लिए एच क्या होगा, पी आर। क्यू आर क्या निकाले हम, 12 सेंटीमीटर, 12, और पी आर 13। तो 12 बाय 13 हो गया सेंटीमीटर। यस सर। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, कॉस पी। यस सर। कॉस पी निकालना है। तो कॉस पी के लिए जो है क्यू आर, कॉस पी ना निकालना है। कॉस पी के लिए जो है बी बाय एच लिखेंगे। तो कॉस पी के लिए बी क्या होगा, कॉस पी के लिए बी क्या होगा, पी क्यू। यस सर। एच पी आर, तो पी क्यू बाय पी आर, 5 बाय 13 सेंटीमीटर। पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू निकाले हैं 5 और पी आर 13, 5 बाय 13। उसके बाद लास्ट है 10p, ठीक है। 10p यहाँ हम लोग लिख देते हैं, उधर जगह नहीं बचा है तो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। 10p के लिए p बाय b लिखेंगे। 10p के लिए p क्या होगा, 10p के लिए p क्यू आर होगा। यस सर। और 10p के लिए b क्या होगा, p क्यू। देखिए क्यू आर हम लोग को निकाले हैं 12 और p क्यू 5 सेंटीमीटर, तो 12 बाय 5। क्लियर। यस सर। एनी डाउट, नो सर। तो देखिए अब जो है, अब लास्ट 11 है, तो 11 को देखते हैं। पहले इसको आप लोग लिखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला नंबर में आप लोग को 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। मतलब क्वेश्चन का कहना है 10a का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है। आप ही बताइए 10a का मान 1 से कम होगा हमेशा क्या। आप लोग को जब वैल्यू बता रहे थे तो कहीं 10 0 डिग्री बराबर 0 आ रहा था, 10 60 बराबर क्या आ रहा था, √3, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10 45 का वैल्यू 1 आ रहा था। तो देखिए क्या 1 से कम हो रहा है क्या हमेशा, नहीं हो रहा है। तो डेट मीन्स कथन क्या है, गलत है। तो मतलब लिख देंगे कथन असत्य है, उत्तर में लिखेंगे कथन असत्य है, कारण दे करके लिखेंगे। कारण लिखिए, उसके बाद डैश मारिए, उसके बाद लिखिए 10a का मान, 10a ना पूछ रहा था, 10a का मान जो है 1 के
एक से कम भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, एक के अधिक भी हो सकता है। ये लिखने के बाद लिखिए फॉर एग्जाम्पल में tan 0 डिग्री बराबर 0, tan 45 डिग्री बराबर 1, tan 60 डिग्री बराबर √3। ठीक है, एक नंबर क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड उसमें बोला है रोमन नंबर सेकेंड, कौन ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 15/5। ठीक है, कौन ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 15/5। तो देखिए sec a बराबर 15/5 करा, ठीक है, या सत्य है या असत्य इसको पता करते हैं। ठीक है, तो sec a को हम लोग क्या लिख सकते थे, h/p लिखते थे। sec a को h/p लिखते थे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन है कि किसी मान के लिए sec a बराबर 15/5। ठीक है, यहां देखिए ये क्या है, sec a बराबर 12/5। ठीक है, 12/5 दिया है, तो ये हम लोग का क्या है, हाइपोटेनस कर्ण। ये क्या है हम लोग का लंब। तो देखिए कर्ण जो है हमेशा जो है लंब से बड़ा होता था। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन है कि किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या। तो लिख देंगे सत्य है, क्योंकि जो है कर्ण जो है हमेशा लंब से बड़ा होता है और यहां बड़ा हो भी रहा है। ठीक है, इसको ऐसे करके लिख लेना है, इसलिए जो है कथन सत्य है। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर आप लोग को क्या पूछा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा आप लोग को, cos a कौन a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इधर देखिए cos क्या पूछा है, cos a कौन a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए cos a क्या है, कौन a का संक्षिप्त रूप है। देखिए cos एंगल a का कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, न कि कोसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो कारण में ही लिखेगा। ठीक है, अतः जो है यह कथन असत्य है। cos a कौन a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है या संक्षिप्त रूप कह रहा है, लेकिन क्या हो रहा था वहां एंगल जो बोध करा रहा था cos a, तो एंगल कौन क्या बोध करा रहा था, cos के लिए जो है एक संक्षिप्त रूप बता रहा था ना कि कोसेकेंट के लिए। ठीक है, तो यह एंगल के लिए एक संक्षिप्त रूप दिखा रहा था। ठीक है, तो लिख देंगे यह कथन असत्य है। फोर्थ नंबर देखिए, कॉट और एंगल ए का गुणनफल होता है। यहां गुणनफल कैसे होगा, नहीं होगा। कॉट और ए का गुणनफल होता था, एंगल ए का संक्षिप्त रूप होता था कॉट ए, न कि गुणनफल होता था। वो गुणनफल थोड़ी न होता था, वो एंगल को शो करा रहा था, नहीं करा रहा था, तो वो गुणनफल नहीं होता था। कारण में यही लिख देना है कि यह कथन असत्य है। कॉट ए क्या था क्वेश्चन, कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, तो कॉट ए एंगल ए का जो है संक्षिप्त रूप होता था। ठीक है, यह गुणनफल नहीं होता था, लिख दिए कारण। तो देखिए रोमन नंबर 5 बोल रहा आप लोग को, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो sin थीटा इक्वल टू रोमन नंबर 5 है, sin थीटा इक्वल टू 4/3। तो 4/3 sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, p/h। ठीक है, तो यहां देखिए sin थीटा इक्वल टू 4/3 इक्वल टू p/h। यहां देखिए h बराबर क्या आ रहा है, 3, p बराबर 4। मतलब क्या हो रहा है, लंब क्या हो रहा है, बड़ा h से बड़ा हो रहा है। क्या संभव है ये, क्या नो सर। हमेशा जो है हाइपोटेनस कर्ण जो है लंब प्लस और इसका प्रिपेंडिकुलर प्लस जो है बेस का स्क्वायर होता था, तो फिर ये कैसे छोटा हो गया। छोटा तो नहीं होना चाहिए हाइपोटेनस को हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो यहाँ ऐसे करके लिख देंगे sin थीटा इक्वल टू ऐसे
4/3 इक्वल टू p/h लिख देंगे। यह कथन असत्य है क्योंकि कर्ण जो है हमेशा जो है लंब से बड़ा होता है। यहाँ जो है इस प्रश्न में जो है दिया गया है कि प्रीपेंडिकुलर जो है यह कर्ण से बड़ा हो रहा है, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, तो क्लियर, आज का आप लोग का एक्सरसाइज 8.1 क्लियर हो गया, खत्म हो गया। कोई डाउट? अब कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है, या जो भी आप लोग को वीडियो के थ्रू हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है 8.2 से पहले का जो एग्जाम्पल है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।